जी आज संध्या में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल और जहाँ जहाँ अमेरिका के स्थल है जहाँ से वो अटैक कर रहा है, उन सभी देशों में युद्ध चल रहा है। उस विशेष परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार चिंता में हैं। जहाँ उन्होंने राज्यसभा में, लोकसभा में वक्तव्य दिया, ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने बुलाई और अब आज देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विशेष हालात पर आज चर्चा करेंगे, चिंता करेंगे। चर्चा के बीच उनके राज्यों में कैसे इस विशेष परिस्थिति में भी मूल्य स्थिर रहे, दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल का, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित रहे, आम लोगों के इसकी चिंता नहीं हो, इसके लिए इसकी दिक्कत नहीं हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक करने वाले। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के 140 करोड़ लोगों की कितनी चिंता है, ये इस बात से पता चलता है। युद्ध चल रहा है, विशेष परिस्थिति है, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को घटाया है। जहां पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि बढ़ेगी, लगातार आरोप प्रतिपक्ष लगा रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये लीटर कर दिया और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपया से घटाकर 0 कर दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की आम जनता के प्रति कितनी चिंता है, ये दर्शाता है। जहां कांग्रेस का पाप अभी तक की सरकार ढो रही है। कांग्रेस ने 2004 से 10 के बीच में 1.48 करोड़ के पेट्रोल बॉन्ड जारी किए, कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी। और आज एनडीए की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो 1.5 लाख करोड़ का पेट्रोल बॉन्ड आज 3 लाख करोड़ का जो है भुगतान करना पड़ रहा है। जहाँ कांग्रेस का पाप किया हुआ पाप जो अभी एनडीए सरकार उस कर्ज को पूरा कर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विशेष परिस्थिति में भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पर इतनी शुल्क घटाया। वंदन है, अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो देश के लोगों की इतनी चिंता करते हैं। यही दिग्विजय सिंह है और यही कांग्रेस पार्टी है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कैसे ये लोग निहत्थे लोगों पर लाठियां भी बरसा रहे थे। राम मंदिर जब निर्माण का उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया, जिसका मार्ग प्रशस्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, कैसे विरोध कर रहे थे। लोग फर्जी हिंदू है, लेकिन चलिए, सही समय पर भी ज्ञान खुला है तो अच्छी बात है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम को अलग करके देश में और इस दुनिया में भी किसी का कल्याण नहीं है। तो सही समय पर उनकी भगवान से राम में आस्था जगी, अच्छी बात है। ये स्वाभाविक है, जो भी कोई चंदे देते हैं वो यह सोच कर देते हैं कि मेरी राशि सही जगह पर उपयोग हो। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन देते हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि गलत जगह इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इसका सही जगह उपयोग करती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लगातार पूरे विश्व में किस नेता की कितनी लोकप्रियता है इसकी रेटिंग करती है, और लगातार बरसों बरस से उस रेटिंग में पूरे विश्व में सबसे लोकप्रियता नंबर 1 लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आ रही है। और जो एक से दूसरे नंबर पर रहते हैं उसमें बहुत गैप है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक वैश्विक नेता के रूप में पूरे विश्व में दिखाई पड़ते हैं, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में। कि जितने भी स्वतंत्र एजेंसियां सर्वेक्षण करती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नंबर 1 है। क्यों ना हो, आज पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता है, पूरे विश्व में कैसे शांति कायम रहे, वैश्विक स्तर पर उनकी स्वीकार्यता है। इसलिए आज रेटिंग में नंबर 1 लगातार वो आ रहे हैं।